जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को मैं आज बेस्ट टॉपिक बताने वाला हूं जो कि बिहार पुलिस में का बार बार रिपीट होता है और आप बस इतना टॉपिक कर लेते हैं तो आप 70 से 75 नंबर आराम से ला सकते हैं। आप ये नोट कर ले, 70 से 75 नंबर ला सकते हैं। सिलेबस में बहुत कुछ है लेकिन पढ़ना आपको बहुत ही कम है, और कितना कम पढ़ना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। प्राचीन इतिहास से मात्र 10 टॉपिक पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास से मात्र 2 टॉपिक और आधुनिक इतिहास से मात्र 15 टॉपिक। तो इसी तरह मैं आपको अभी साइंस का बताऊंगा, और ये जो मैं अभी आपको बताया 10 टॉपिक, इसमें क्या क्या पढ़ना है ये भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, मेन बिहार पुलिस में रोल है सोशल साइंस और साइंस का। ठीक है, मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं पहले बात कर लेता हूँ। सोशल साइंस में आपका कुल 40 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारा टॉपिक है। यदि सबको कवर करने के चक्कर में रह गए तब तो हो गया, एग्जाम निकल गया, फिर भी सिलेबस धरा का धरा है। ऐसा आपको नहीं करना। मत जो मैं अभी आपको टॉपिक लिखाऊंगा, ये टॉपिक आप जिस जगह स्टडी करते हैं वहाँ चिपका लें। बस डे बाय डे उसे कोशिश करें खत्म करके रिवीजन करने की। बस इतना ही कीजिए, आपका रिजल्ट एक बार में होगा। ठीक है, मैंने यही किया था जिस वजह से मेरा 3 बार बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ। ठीक है, साइंस की बात करते हैं। इसमें आपका कुल 30 प्रश्न पूछा जाता है। इसका भी मैं अभी आपको टॉपिक बताऊंगा। बस उतना ही टॉपिक कवर करना है, और ये सारे साइंस जो है आप कोशिश कीजिएगा एनसीईआरटी बेस्ड करने की। ठीक है, उसके बाद बिहार स्पेशल 5 से 6 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हिंदी 5 से 6 प्रश्न इसमें भी पूछा जाता है। मैथ में 7 से 8, करंट अफेयर 6 से 7, और इंग्लिश में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सोशल साइंस का टॉपिक। प्राचीन इतिहास का क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास का क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, आधुनिक इतिहास का क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, और साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, और उसके जस्ट बाद बात करेंगे साइंस की। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल साइंस में आपको कुछ ही टॉपिक पढ़ना है, और उसमें आपका 40 नंबर का आपको पता है पूछा जाता है। प्राचीन इतिहास में देख सकते हैं मात्र 10 टॉपिक है, मध्यकालीन इतिहास में मात्र 2 टॉपिक है, आधुनिक इतिहास में मात्र 15 टॉपिक है। ठीक है, मात्र आपको इतना ही कवर करना है। प्राचीन इतिहास में आपको अभिलेख और वेद देखना है। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता देखना है, उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध राज्य का उदय, मौर्य साम्राज्य, विदेशी आक्रमणकारी और गुप्त साम्राज्य। मात्र ये 10 टॉपिक आप कॉपी में नोट डाउन करके स्टडी के बगल में चिपका दे। मात्र प्राचीन इतिहास से आपको 10 टॉपिक ही क्लियर करना है यदि आपको बिहार पुलिस एग्जाम क्रैक करना है तो। ठीक है, यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक हो जाएगी। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में विद्यार्थी पागल होता है मध्यकालीन इतिहास के पीछे, लेकिन आपको उसमें पढ़ना ही नहीं है। मात्र इससे 2 टॉपिक पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। आप बस 2 टॉपिक पढ़ें, क्योंकि बिहार पुलिस में जितना भी अभी एग्जाम हुआ है, मैंने PYQ सब देखा है, मात्र ये 2 टॉपिक से ही मध्यकालीन इतिहास में पूछता है, और वो ना कहीं भी बराबर पूछता है। तो मात्र आप ये 2 टॉपिक याद रखें। मेन फोकस है हम लोग का आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में आपको यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है, उसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, अंग्रेज और मैसूर संबंध, सिख और अंग्रेज, ठीक है, गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति, 19वीं शताब्दी पुनर्जागरण, ठीक है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वचन एवं नारे, भारत की ऐतिहासिक पत्र पत्रिका पुस्तकें, महात्मा गांधी, समाधि स्थल, उपनाम और स्मारक, महापुरुषों का स्मारक, ठीक है, उसके बाद पुस्तक एवं उसके लेखक। और बस ये 15 टॉपिक आपको कवर करना है, आपका इतिहास खत्म। प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास। 10 टॉपिक प्राचीन, 2 टॉपिक मध्य, 15 टॉपिक आधुनिक, आपका इतिहास खत्म। मात्र इतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा संस्कृति की, भारत की संस्कृति। इससे आपको 4 टॉपिक पढ़ना है। प्रसिद्ध स्थल एवं मंदिर, वाद्य एवं यंत्र, जैसे कि बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादक, ठीक है, उसके बाद मेला एवं त्योहार, जैसे बिहार का छठ, ठीक है, इसी प्रकार। उसके बाद जनजातीय, टोंड जनजातीय, भील जनजातीय, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, यही वगैरह। ठीक है, बस इतना आपको कर लेना है। तो मैंने इतिहास से बता दिया और भारत की संस्कृति से बता दिया। ठीक है, अब वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस में वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है बिहार पुलिस का एग्जाम 10th लेवल का होता है, और 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, तो इसमें आपको अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम देखना है,
फ्रांस की क्रांति, इटली जर्मनी एकीकरण, रूसी क्रांति, इंग्लैंड क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और जर्मनी में नाजीवाद। मात्र इतना टॉपिक यदि देख लेते हैं तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। ठीक है, मैंने जो भी टॉपिक लिखा है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना आपको फोकस करना ही है। तो चलिए मैं आपको अब वो नोट डाउन करके आपको दिखाता हूँ साइंस में क्या क्या आपको पढ़ना है। और इसमें आपको इससे एक्स्ट्रा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है यदि आपको बिहार पुलिस एग्जाम क्रैक करना है तो। ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यही सिलेबस फॉलो करके, यही टॉपिक फॉलो करके एग्जाम क्रैक किया हूँ 3 बार, एक बार नहीं। तो बस आप इतना ही करें और आप वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए, अब तो मैंने आपको हिस्ट्री का बता दिया, अब मैं आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी उसका भी टॉपिक बता देता हूँ। आपको मात्र उतना ही टॉपिक कवर करना है और आपका बिहार पुलिस में 40 नंबर में से 30 से 35 नंबर आराम से आएगा। ठीक है, मैं जितना टॉपिक आपको लिखा रहा हूँ ये आपका हिस्ट्री का हो गया। ठीक है, अब मैं आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी का बताता हूँ, बस उतना ही टॉपिक आपको करना है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, और उसी तरह मैं आपको अब ज्योग्राफी का, उसके बाद इकोनॉमी का, उसके बाद पॉलिटी का टॉपिक बता दूंगा। यदि आप उतना ही टॉपिक कर लेते तो आपका 40 नंबर आराम से आ जाएगा। मैंने हिस्ट्री में जितना भी टॉपिक बताया, उसके बाद अभी ज्योग्राफी में जो भी टॉपिक बताऊंगा, उसके बाद इकोनॉमी और पॉलिटी, बस उतना टॉपिक आप कर लीजिए, आपका 40 में से 30 से 35 नंबर आराम से आ जाएगा। ज्योग्राफी की बात करते हैं, इसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इसको 2 भागों में बटा गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी में से आपको मात्र 10 से 11 टॉपिक पढ़ना है और इंडियन ज्योग्राफी में से 11 से 12 टॉपिक पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको ब्रह्मांड, पृथ्वी और सौरिक संबंध, सौरमंडल, पृथ्वी की गति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, भूकंप, ज्वालामुखी, महाद्वीप, पवन और चक्रवात। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, आप ये सब नोट डाउन करते रहे, वीडियो रोक के नोट डाउन करके आप, जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी लिख के नीचे ये लिख के इसको एक जगह चिपका दे। आपको टारगेट ले लेना है 10 दिन में इसको खत्म करना है। फिर दूसरा टारगेट भारत का भूगोल, इसका हेडिंग बना के ये टॉपिक लिख के कुछ टारगेट करें कि इतना दिन में इसको खत्म करना है। भारत के भूगोल में आपको भारत सामान्य जानकारी, भारत की जलवायु, भारत की नदियाँ, नदी के किनारे बसा शहर, प्रमुख झील, प्रमुख जलप्रपात, प्रमुख नहरें, कृषि एवं पशुपालन, भारत की मिट्टियाँ, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, जनसंख्या और उद्योग। मात्र आपको इतना टॉपिक करना है। ठीक है, आपको मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी बता दिया, पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा टॉपिक वाइज नहीं बताएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है, मैंने किस तरह इसी तरह टॉपिक वाइज पढ़ा था, जिस वजह से मेरा 3 बार रिजल्ट हुआ है। तो आपको इसी तरह से टॉपिक वाइज पढ़ना है। अब मैं आपको बता देता हूँ इकोनॉमी और पॉलिटी, वो दोनों का भी टॉपिक। आप बस ये चारों किताब का इतना ही टॉपिक कर ले, आपका 40 में से 30 से 35 आ जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटी और इकोनॉमी। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है और उसके बाद ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, वो सब टॉपिक आप नोट डाउन करते रहे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ पॉलिटी में क्या पढ़ना है, उसके बाद इकोनॉमीज में क्या पढ़ना है। पॉलिटी में आपको मात्र 20 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, और इकोनॉमी में मात्र 10 टॉपिक पढ़ना है। इतना करते ही आपका सोशल साइंस क्लास मतलब खत्म। ठीक है, और इससे आपको 30 से 35 नंबर आराम से आएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बस इतना ही कीजिए। पॉलिटी में आपको पहला संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषता, प्रस्तावना, संघ एवं राज्य पुनर्गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिपरिषद, संसद, महान न्यायवादी और महाधिवक्ता, विधानमंडल, न्यायालय जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आर्टिकल वगैरह जो भी है सब ये टॉपिक है। टॉपिक के अंदर में जितना भी कुछ है सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पंचायती राज, केंद्र राज्य संबंध, आपातकाल जिसमें राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात है, संविधान संशोधन, संविधान के भाग और आर्टिकल। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं, यदि आप लोग यहाँ तक वीडियो देखें तो
कमेंट बॉक्स में ये बताएं संविधान में कितना भाग है और कितना आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद वरीयता क्रम और कार्यपालिका। पॉलिटी में मात्र आप 20 टॉपिक देखें और हर एक सब्जेक्ट का मैं बार बार बता रहा हूँ नोट डाउन करके आप स्टडी के बगल में चिपका दें और कोशिश करें पर डे एक खत्म करने की, ठीक है। अब इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। पहला आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र, जिसमें कि आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इसको आपको डिटेल से एक्सप्लेन करके पढ़ना, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता एवं उसके अधिकार, उसके बाद राष्ट्रीय आय योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग। आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, ठीक है। उसके बाद बेरोजगारी, मांग एवं पूर्ति, बैंकिंग व्यवस्था और प्रतिभूति बाजार। आप इतना कर लीजिए, मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ठीक है। इसके साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी मैंने आपको बता दिया। आप इतना कर लीजिए, 30 से 35 नंबर आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा टॉपिक वाइज कोई आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा, ठीक है। अब मैं आपको साइंस का टॉपिक बता देता हूँ, आपको उतना ही करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको साइंस का लिख के बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको सोशल साइंस का बता दिया टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, और 40 में से आप 30 से 35 स्कोर आराम से कर लेंगे यदि आप टाइम टेबल से वो सारा टॉपिक्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, ठीक है। फिजिक्स में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या और केमिस्ट्री में क्या। आप बस इतना ही टारगेट करें, क्योंकि इतना टारगेट करने से आपका साइंस भी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि बात कर लेते हैं फिजिक्स की, फिजिक्स में आपको यूनिट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यांत्रिकी, उसके बाद कार्य ऊर्जा शक्ति, उसके बाद उष्मा, उसके बाद प्रकाश। प्रकाश में जैसे कि आपको आ जाएगा परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, वर्ण विक्षेपण, लेंस, सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तरंग गति, उसके बाद आधुनिक भौतिकी, उसके बाद खोज आविष्कारक, उसके बाद अस्थिर वैद्युत एवं चुंबकत्व उपकरण और उपयोग, ठीक है। फिजिक्स में आपको मात्र 10 टॉपिक ही पढ़ना है, ठीक है। और इससे आपका तैयारी बेहतर हो जाएगी। फिजिक्स में मात्र ये 10 टॉपिक ही पढ़ना है। आप एक्स्ट्रा के चक्कर में ये ना हो कि कुछ भी ना हो, बस यही टारगेट करना है। आपका टारगेट है बिहार पुलिस, तो ज़्यादा टॉपिक जो पूछा जाता है आपको वही पढ़ना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको द्रव एवं उसकी प्रकृति, परमाणु संरचना, तत्वों का आवर्त सारणी एवं वर्गीकरण, कार्बनिक रसायन, धातु अधातु मिश्र धातु और भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन। मात्र 6 टॉपिक आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स में 10 टॉपिक, केमिस्ट्री में मात्र 6 टॉपिक, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आपको जीवधारियों का वर्गीकरण, सेल, पोषण, ह्यूमन बॉडी में ही आपको बहुत कुछ लगभग मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मानव रक्त, मानव रोग, अनुवांशिकी, पादप जगत, पादप उत्तक, पादप हार्मोन, और ये जितना पादप का ये सब मानव में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मानव हार्मोन, उसके बाद जंतु जगत वर्गीकरण और चिकित्सीय संबंधी आविष्कार। तो मैंने आपको बता दिया साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इतना ही पढ़ना है। आप ये सभी को, जैसे कि फिजिक्स ऊपर में हेडिंग बनाए, जैसे मैंने लिखा है आप इसी तरह लिख के स्टडी के बगल में चिपका दे। आप कोशिश करें आज यूनिट खत्म किए, मतलब कि तीनों से आज यूनिट खत्म किए, और इसका द्रव एवं उसकी प्रकृति देखे और इसका जीवधारियों का वर्गीकरण देखें। फिर कल देखेंगे इसका दूसरा चैप्टर, इसका दूसरा चैप्टर और इसका दूसरा चैप्टर। तो इस तरह से आपका साइंस बेहतर हो जाएगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का पूछता है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ठीक है। इसमें आपको पर्यावरण देखना है, पारितंत्र देखना है। पारितंत्र में वही मतलब कि प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय पोषक स्तर, जैसे कि घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। मात्र 4 टॉपिक इससे देखना है। तो फाइनली मैंने आपको बता दिया साइंस में क्या पढ़ना है और सोशल साइंस में क्या पढ़ना है। आप यदि इतना कर लेते हो तो आपका 70 नंबर होता है ना, सोशल साइंस 40 और साइंस 30, 70 नंबर में से आप कम से कम 55 से 60 के बीच में स्कोर कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स मैथ का, उसके बाद हिंदी का बता देता हूँ। आपको बस उतना ही कवर करना है, आपका बिहार पुलिस एग्जाम एक बार में निकलेगा। तो चलिए बताते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया सोशल साइंस में क्या पढ़ना है और साइंस में क्या पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा
जो कि मैथ में 8 से 10 नंबर पूछा जाता है, 7 से 8 भी कभी कभी पूछा जाता है, और उसके बाद हिंदी में भी 7 से 8 प्रश्न पूछा जाता है। क्वालिफाई करने के लिए ये नंबर लाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सब आपका एक्स्ट्रा का नंबर है, ठीक है। मैथ में आपको कुछ ही चैप्टर ध्यान में रखना है, जैसे नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, एलसीएम एचसीएफ, ट्रिगोनोमेट्री, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो प्रपोर्शन, एवरेज, वर्क एंड टाइम, ठीक है। इतना आपको बस करना है, क्योंकि मैथ का फाउंडेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मात्र इतना टॉपिक कर लेते हैं तो 7 से 8 प्रश्न जो पूछता है आप मैक्सिमम 6 प्रश्न डील कर लेंगे, ठीक है। मात्र इतना ही करना है, ठीक है। ज़्यादा फोकस हम लोग का सोशल साइंस और साइंस पे रहेगा, और जो टॉपिक मैंने बताया है वही टॉपिक आपको देखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। संधि से ऊपर आपको आ जाएगा वर्ण, वर्ण देख लें, उसके बाद संधि, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, वर्तनी, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, वाच्य, रस, छंद, अलंकार। ये 15 टॉपिक है हिंदी में, आप ये 15 टॉपिक देख ले। और इसके अलावा 9th और 10th बुक का जो पहला पेज होता है उसमें लेखक और कवि का नाम दिया रहता है, आप वो भी देख ले, क्योंकि 9th 10th बुक से लेखक कवि का नाम पूछा जाता है। आप हिंदी में इतना कर लेते हैं तो 6 से 7 नंबर आपका इसमें भी आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया हिंदी में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, सोशल साइंस में क्या पढ़ना है और साइंस में क्या पढ़ना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बिहार स्पेशल की। बिहार स्पेशल का आप यूट्यूब पे बहुत से टीचर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, या तो उससे देख सकते हैं या तो बिहार स्पेशल एक बुक लेके उससे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर के लिए एक वार्षिकी आता है एसपीडी का, ठीक है, आप वो लेके उससे कवर कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे उससे 1 वर्ष पहले तक का आप करंट अफेयर ले लें और उससे अपना तैयारी कर ले, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर हो गया, उसके बाद इंग्लिश में कुछ ही टॉपिक है, ठीक है, वो आप कवर कर ले, ठीक है। अब मेन बात करते हैं 6 to 10th एनसीईआरटी, ठीक है। आप मैंने जो भी बताया था सोशल साइंस और साइंस में, आप कोशिश करें वो सब 6 to 10th एनसीईआरटी कवर करके वो करने की, ठीक है। और साइंस में मैंने जो टॉपिक बताया वो टॉपिक 10th के ही आधार पे करें, क्योंकि 10th के आधार पर ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप फोकस करें 10th साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एनसीईआरटी का खत्म करने की, ठीक है। उसके बाद ये हो जाने के बाद आप लुसेंट और पॉकेट जीके दोनों में से कोई भी उससे आप सोशल साइंस का देख सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपकी तैयारी लगभग में 75-80 के अप्रोक्स में आ जाएगी, ठीक है। और बिहार पुलिस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 60 से 65 नंबर इनफ है, तो आप लोग घबराइए नहीं, बस मैंने जो बताया है इसे नोट डाउन कर ले और कहीं एक जगह चिपका ले। आप कोशिश करें डे बाय डे इसे खत्म करने की, ठीक है। और आप सभी यदि गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं पर डे टॉपिक वाइज रिवीजन, क्विज सब करवाते रहता हूं। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और आपको वीकली टेस्ट भी करवाया जाता है, उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, और सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे करवाया जाता है, ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाए। तो मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, आप ये सब नोट डाउन करके अपने स्टडी के बगल में रख ले और इतना ही कवर करें यदि आपको बिहार पुलिस एग्जाम निकालना है, ठीक है। आप कहीं से भी इतना तैयारी कर सकते हैं, आपका एग्जाम एक बार में निकलेगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।